हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैथ्स के ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि CHSL 2020 में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन में गिवन है कि PA और PB टेंजेंट गिवन है, ठीक है, किसी सर्कल में, और वो सेंटर है जहाँ पर कि उसका जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और साथ ही जो PO की लेंथ है वो दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि PAB ट्राइंगल जो है, ठीक है, उसका एरिया M है, कैपिटल M। तो हमें बताना था कि जो वैल्यू है √m/15 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर PO गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर PO जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही अब आप देखें तो ये POA जो लेंथ है, जो कि रेडियस है, वो कितना है, तो 5। अगर आप ट्रिपलेट आपको पता हो तो 5, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 5 यहाँ पर है, ठीक है। ये 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल A कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 5 है। ये अगर आपका लेंथ 13 गिवन है पूरा यहाँ से यहाँ तक OP, तो यहाँ पर ट्रिपलेट यूज़ करेंगे तो AP का लेंथ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जितना AP है उतना ही क्या होना चाहिए, PB। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा कि अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, यानी कि PA और PB की बात करें तो दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों ही 12 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर PO कितना है, तो वो है 13। PA की लेंथ कितनी होगी, 12, ठीक है। अब जैसा ये ट्राइंगल है PAO, ठीक है, वैसा ही ट्राइंगल क्या होगा, POB। तो हमें एक साइड बस काम करना है, PAO के साइड। अब देखिए यहाँ जो कैपिटल M की वैल्यू गिवन थी वो है ट्राइंगल APB। ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हो ना, इस ट्राइंगल का एरिया कैपिटल M है, जो कि कैलकुलेट करना थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी होगा। अब देखिए इसके लिए क्या किया, यहाँ से A से C को मिला दिया हमने, ठीक है। A से B को मिला है तो C पॉइंट जो है वो OP के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल APC देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला AOP, इन दोनों ही ट्राइंगल के बीच सिमिलैरिटी की बात होगी। अब यहाँ एंगल अगर APB थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई कर दें। अब साइन थीटा अगर छोटे वाले ट्राइंगल यानी कि ACP की बात करें, ठीक है, आप देखिए इस डायग्राम में, तो ACP में अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा AC/AP, ठीक है। AC/AP हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्यों हुआ परपेंडिकुलर, क्योंकि C पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। और वही क्या होगा दूसरे ट्राइंगल के लिए, AOP के लिए, तो वो हो जाएगा AO/OP। OP वहाँ पर हाइपोटेन्यूस है क्योंकि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो एंगल OAP जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर जब सभी वैल्यूज़ रखी जाए, AC की वैल्यू हमने, AC तो फाइंड ही करना है, वो नहीं पता है, तो AP की वैल्यू रख दिया हमने। AP क्या है, 12 है, ठीक है। वहीं पर अगर AO की वैल्यू है तो वो रेडियस 5 के बराबर है और OP 13 के बराबर होगा। जैसे ये यहाँ से AC की वैल्यू कैलकुलेट किया 60/13। अब देखिए AC की वैल्यू तो आ गई, अब कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से समझना। अगर ABC एरिया निकालना है तो AC आने के बाद आप PC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस ट्राइंगल की बात करो ACP, इस ट्राइंगल में बेस पता है, सॉरी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, बेस निकालना है, या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जहाँ पर कोई ट्रिपलेट नहीं है, 60/13 आ गया रेशियो में, तो कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होगा। तो क्यों ना यहाँ पर अगर टेन थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दी जाए, जैसे साइन थीटा है, तो इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से वहाँ पर टेन थीटा अप्लाई किया तो वहाँ पर क्या होगा, AC/PC इक्वल टू AO/AP, ठीक है। फिर ये सभी वैल्यूज़ रखने पर PC की वैल्यू कैलकुलेट की, 144/13 आ गया। अब यहाँ पर आसानी से ट्राइंगल ABP का फॉर्म निकाल सकते हैं, 1/2 बेस क्या था, वो AB था इंटू PC। अब AB क्या होगा, वो जो AC था उसका डबल कर देना है, यानी 2 × 60/13 और 144/13 अभी जस्ट आया। यहाँ से M की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। जब M की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो क्वेश्चन में था √m/15, ठीक है। तो √m/15 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर 24/13 आ जाता आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स लगे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर, आप समझ सकते हो। और ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।